तो ये है ग्राफ, ठीक है। बैंक निफ्टी का ग्राफ है ये, और इस पे 5 मिनट टाइम फ्रेम लगी हुई है। डेली का चार्ट है। इसको जितना मैक्सिमाइज़ करते जाओगे उतना तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। अभी फ़िलहाल में मार्केट में चल रहा है डाउन ट्रेंड, ठीक है। अगर तुम 5 डे पे जाओगे तो देखो, ये है तुम्हारी ट्रेंड लाइन, मेजर ट्रेंड लाइन जो है, जो कि एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करती है। जितना पीछे जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। 1 डे पे आ गए हम। अब जो कल की मार्केट थी, ठीक है, आज सैटरडे है, कल फ्राइडे था। तो कल की मार्केट में क्या हुआ है बेसिकली, देखो, ये मैंने बनाई ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सपोर्ट, 1 बार 2 बार 3 बार सपोर्ट ले लिया मार्केट ने यहाँ से। उसके बाद मार्केट ने सीधे अप ट्रेंड दिखाया है, मार्केट में बुलिश बिहेवियर शो हुआ है हमें, और ये है तुम्हारा बहुत अच्छा रेजिस्टेंस, ठीक है। इस रेजिस्टेंस पे आके मार्केट ने हमें थोड़ा सा होवरिंग दिखाई है, जिसको हम कहते हैं इनडिसिशन वाला फेज़ और कंसोलिडेशन, ठीक है। फिर कल तो हमने ट्रेड लिया था, और ट्रेड में हमें जो है प्रॉफिट भी हुआ है। कल हमने ऑप्शन सेलिंग करी थी। ये तुम्हारा जोन जो बन के आ रहा है, ठीक है, दिक्कत दे रहा है माउस, ठीक है। ये जोन है तुम्हारा। अब इस जोन में मार्केट ने बहुत देर टाइम बिताया है, ठीक है। तुम यहाँ से देख लो, इस कैंडल से 137 टू 329, ठीक है, 30 मान लो। तो इस जोन में मार्केट बहुत देर तक रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जब वो होता है थर्सडेज को, यूजुअली ये जो होता है, ये होता है एक्सपायरी। इस एक्सपायरी में आपके बहुत ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है, ठीक है। तो थर्सडेज के दिन तो हम यहाँ पे ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन कल था फ्राइडे, क्योंकि प्रीमियम और ओआई डेटा बहुत ज़्यादा होता है फ्राइडेज़ को, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मूवमेंट देती रहती है उनके लिए जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली ऑप्शन सेलर्स का दिन है। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग आप नहीं कर सकते। अगर आप ऑप्शन बाइंग करके चल रहे हैं तो आपके पैसे ज़्यादातर 95% चांसेस में डूबेंगे, ठीक है। या तो आप स्कैल्पिंग करिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है, क्या चीज़, हाँ, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, देखो, ऑप्शन सबसे पहली चीज़ तो होती है स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है, 17,400, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी एट द मनी की ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। उसके नीचे आओगे, यहाँ पे हो गई तुम्हारी 17,300 के अराउंड, क्योंकि ये राउंड फिगर में चलता है, 17,300, 350, 400, 450, ठीक है। ये होती हैं स्ट्राइक प्राइसेस ऑप्शंस में, स्ट्राइक प्राइस, हाँ, स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह की स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी, ठीक है। जो मार्केट एक ही पोजीशन पे है, इसको कहते हैं हम एट द मनी, ठीक है। जिस टाइम पे मार्केट जिस जगह है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर जा रही है या हम इसके ऊपर के ऑप्शन को बाय करना चाह रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ द मनी, ठीक है। एंड अगर उसके अंदर की ज़्यादा प्रीमियम पे यहाँ पे मिलती है तुम्हें ऑप्शन, तो उसको कहते हैं हम इन द मनी, ठीक है। ये सबसे सेफेस्ट होता है इन द मनी, ठीक है। उसके बाद आता है एट द मनी, और फिर आउट ऑफ द मनी के चांसेस बहुत कम होते हैं बढ़ने के, लेकिन ये हमें मल्टी बैगर दे देता है। जैसे कि 10 रुपये का ऑप्शन का प्राइस है, वो तुम्हारा 200 रुपये, 300 रुपये, 50 रुपये ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हें कन्फर्मेशन है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट बुलिश है, ठीक है, तभी हम ये काम कर सकते हैं, वरना हमें ये काम को नहीं करना है। हमें एट द मनी की कॉल ऑप्शन को लेना है या इन द मनी को लेना है, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो प्रीमियम डीकेज होते हैं इसमें, और इसमें तुम्हारा, अगर मैंने यहाँ पे ली होती, मान लो 17,337 पे 17,300 की ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस खरीदी होती, तो वो हमारी हो जाती है एट द मनी, ठीक है। एट द मनी की ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस खरीदते, और यहाँ तक गई है ये 367, 30 पॉइंट का मूव इसने दिया है। 30 पॉइंट के मूव में हमें वहाँ पे कुछ प्रीमियम मिल जाता। जैसे 300 रुपये का है तो 300 से 330, 340 ऐसे पहुंच जाता। एक लॉट लेते तो 50 रुपये से मल्टीप्लाई कर लो जितना भी प्रीमियम है, ठीक है। ज़्यादा लॉट्स लेते तो उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। और फिर तुम्हारा ये एक जोन बन चुका है, ठीक है। इस जोन के बाद जिधर भी ब्रेकआउट आता है, इधर ब्रेकआउट आया,
ठीक है, तो मार्केट इस डायरेक्शन में मूव करेगी कितना, जितना ये बॉक्स बना हुआ है इसकी जितनी डिस्टेंस है इन दोनों की टॉप टू बॉटम, इतना इधर मूवमेंट देगी, और अगर इसको ब्रेक करती है तो इधर इतना मूवमेंट देगी। इतना हम फर्स्ट टारगेट लेके चलते हैं इनिशियली, ठीक है। उसके बाद मार्केट न्यूज़ और ट्रेंड के हिसाब से डिसाइड होती है। तो हमने मतलब मान लो अगर यहाँ पे ऑप्शन ख़रीदा होता तो यहाँ में प्रॉफिट हो जाता, लेकिन फिर यहाँ पे आके हमें थोड़ा कम प्रॉफिट होने लगता क्योंकि ये मार्केट नीचे जा रही थी। तो हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी होती है, और उसके बाद ऑप्शंस का वो किया जाता है, हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ऑप्शंस थोड़ा रिस्की गेम है एज़ कम्पेयर टू इक्विटीज़, क्योंकि इक्विटीज़ में उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑप्शंस में ये होता है कि आपका प्रीमियम डीके, थीटा, बीटा, गामा, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है। और तुम्हारा ये था तुम्हारा एनालिसिस, ठीक है। अब मार्केट का क्या है, मार्केट अगर मंडे को इस लेवल के ऊपर जाती है, इस लेवल के अगर ऊपर मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि 2 बार मार्केट ने 2-3 बार रेजिस्टेंस ले लिया है, रेजिस्टेंस हो गया है वीक। जितनी बार मार्केट मूवमेंट करती है, जितनी बार रेजिस्टेंस को टच करती है, उतना वीक होता जाता है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम 5 डे के हिसाब से मार्केट को देखते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट का अगला रेजिस्टेंस कहाँ निकल के आ रहा है, अगला रेजिस्टेंस है आपका ये जोन 17,530। वो होता है ना जो पीक जो हिट किया, हाँ, जहाँ से मार्केट में फॉल आया, अच्छा ओके, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। यहाँ से मार्केट में अच्छा फॉल आया है, ऑप्शन सेलर्स हावी हुए हैं और प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है अच्छी खासी, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से नॉन स्टॉप मार्केट यहाँ तक आई है, ठीक है। तो दिस इज मेजर रेजिस्टेंस, इफ दिस इज ब्रोकन देन मार्केट विल फर्दर गो इन अप ट्रेंड, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ये बना लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे आते हैं। अब देखो हमें कितना बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है, इतना बड़ा, ठीक है। लेकिन मार्केट इतना बड़ा टारगेट एक बार में अचीव नहीं करती है, मार्केट को धीरे धीरे ऐसे ऐसे वो बनाने पड़ते हैं तुम्हारे मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, फिर यहाँ ऐसे ऊपर आएगा, ऐसे नीचे जाएगा, उसके बाद ये ऐसे बनाएगा, ठीक है। हमेशा रिट्रेसमेंट के बाद आपको ट्रेड करना है। जब रिट्रेसमेंट हो जाए मार्केट का, इस कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं करना है, हमेशा जब रिट्रेसमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको ट्रेड करना है, जब ये कैंडल इसके ऊपर जाएगी, ठीक है। जब ऊपर जाती है तो मार्केट में मूवमेंट आता है, फिर ये यहाँ तक जाएगी, यहाँ के बाद मार्केट फिर से थोड़ी देर यहाँ पे होवर करेगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ से फिर से एक मूवमेंट आ जाए नीचे का, क्योंकि अगर हम देखें पिछले चार्ट में जाके, तो आप यहाँ से देखिए ये बहुत ज़्यादा यहाँ से ऑप्शन सेलर्स जो है हावी हुए थे और प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी। तो मार्केट को यहाँ जाने के बाद मोस्टली मेरे हिसाब से ये एनालिसिस है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा वापस, फिर यहाँ पे आके थोड़ी देर होवर करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके प्रीमियम्स बहुत तेज़ी में बढ़ेंगे, जो प्रीमियम्स बढ़ेंगे तो आप उनको प्रॉफिट कमा के निकल सकते हैं मार्केट में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं अगर एक वो बना दूँ लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर दी, और अगर हम मान लो इसको एज अ लो मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने मान लो एंट्री ली, इस पोजीशन से यहाँ से एंट्री लेंगे, एंड दिस विल बी आवर फाइनल टारगेट। सो यू कैन सी इट इज़ 1:3.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। एक टाइम एक तरफ लॉस है और 3.5 टाइम्स आपका प्रॉफिट है, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है। तो अब आप जब यहाँ से ट्रेड ले लेंगे, इनिशिएट कर देंगे, तो या तो आप प्रॉफिट तक अपना जाएंगे, या आप यहाँ से स्टॉप लॉस, ये होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। स्टॉप लॉस इज़ द ब्रेक ऑफ द कार विच इज़ अराउंड 100+ ठीक है। तो अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है और आप सिर्फ नेकेड एक तरीके से प्रॉफिट बुक करने की तरफ चल रहे हैं, तो आपकी यहाँ पे कैपिटल वाइप आउट हो सकती है अगर कोई बड़ा मूव आता है मार्केट में तो, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पलट के आती है तो आपका अच्छा खासा कैपिटल 70% 60% चला जाएगा। तो आपको हमेशा नेकेड सेलिंग नहीं करनी है, नेकेड बाइंग नहीं करनी है, आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है और हेज भी करना है। हेजिंग भी मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे करते हैं हेजिंग, ठीक है। यहाँ पे तो मैं श्योरिटी के साथ जाऊँगा ट्रेड में, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स में देखूंगा। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना बन रहा है, यहाँ पे ग्लोबल न्यूज़ क्या है, यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस टूट रहा है, ये मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है, इसके बाद सीधे ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है, मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया था यहाँ पे। इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे मैं सीधे सीधे ट्रेड लूँगा। जब मैं सीधे ट्रेड लूँगा तो ये मार्केट को कुछ टाइम लगेगा अचीव होने में, क्योंकि मार्केट में जब बाइंग होती है तो बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन जब सेलिंग होती है तो बहुत शार्प मूव आता है, क्योंकि उसको कहते हैं पैनिक सेलिंग, ठीक है। मतलब समझ लो यहाँ से तुम धीरे धीरे खरीदोगे, यहाँ से तुम्हारा प्रॉफिट ऊपर जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ से एक मूव आएगा जल्दी से, मतलब यहाँ से 1 घंटा लगेगा तो यहाँ से तुम्हें 10-15 मिनट में वो मूव मिल सकता है,
अगर तुमने यहाँ पे ऑप्शन सेलर हो तुम या पुट बायर हो तो यहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन तुम्हें यहाँ पे अगर ऑप्शन होल्ड करके चल रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे धीरे धीरे अपने टारगेट्स को वेट करना पड़ेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगाने पड़ेंगे ताकि तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हें मिल जाए। ठीक है, स्टॉप लॉसेस? ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस वो होते हैं जैसे आपका टारगेट अचीव होने वाला है, ठीक है, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है, आपका टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे कुछ जोन में आप एक जगह से देखेंगे जहाँ से रिवर्सल आ सकता है, वहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली क्या करता है, आपके प्रॉफिट को जाने से बचाता है। जैसे आपने 10,000 का प्रॉफिट कमाया है तो आप 7,500 मिनिमम यहाँ से लेके जाएंगे, आप 2,500 अपना उसमें वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ठीक है, जब आप 2,500 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो आपको 7,500 मिल जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ से मूव आता भी है नीचे तो आप यहाँ पे बच जाएंगे, आप यहाँ से क्विट कर चुके होंगे। अगली पोजीशन आप तब बनाएंगे जब आपको मौका मिलेगा या आपको जब आपको चार्ट पैटर्न में प्राइस एक्शन में पता चलेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली क्विट कर देता है। हाँ, बेसिकली आपकी पोजीशन क्विट कर देता है, कट कर देता है, ताकि आपका जो प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट आप कम से कम लेके जाएं। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं 10,000 और आपका 10,000 से वो सीधे -10,000 हो जा रहा है तो आप फिर छोड़ दीजिए ट्रेडिंग। आपको ट्रेडिंग तब करनी है जब मार्केट से कुछ पैसा लेके जाएं। आपने 10,000 कमाए तो उसमें से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3,000 रुपये का रख लीजिए, 7,000 तक आपको मिनिमम यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका ये रहेगा कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट में रहेंगे। और हमेशा अपने प्रॉफिट्स को होल्ड करके रखिए और स्टॉप लॉसेस को और लॉसेस को कट करिए। जितनी जल्दी कट करेंगे उतना आपकी कैपिटल बचेगी, नहीं तो आपका पूरा अकाउंट ब्लो करेगा। ठीक है, और बहुत से नए ट्रेडर्स बिगनर्स यही काम करते हैं, अपनी कैपिटल को संभाल नहीं पाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और साइकोलॉजी अपनी सही नहीं कर पाते हैं। साइकोलॉजी आपकी धीरे धीरे ही सही हो पाएगी, पहले दिन से आप नहीं सही कर पाएंगे, आपको टाइम लगेगा, वक्त देना पड़ेगा, चार्ट पढ़ने पड़ेंगे और हर चीज़ का अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, हर एक ट्रेडर की अलग स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, आपको भी आगे पता चलेगा, आपको हो सकता है इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़े। जैसे मैं यूजुअली इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करता हूँ, और करता हूँ तो RSI यूज़ करता हूँ। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और आपका क्या कहते हैं EMA यूज़ करता हूँ, EMA और MA मूविंग एवरेज। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे प्रॉफिट मिल जाएगा। ये होता है आपका मेन ट्रेडिंग स्टाइल। डिपेंड करता है आप इक्विटी ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, ऑप्शन सेलर या बायर हो। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये सब डिपेंड करता है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है वो थोड़ी अलग लेवल की चीज़ है। ठीक है, आपको पहले मेन ध्यान देना है इक्विटी ट्रेडिंग पे। ठीक है, और स्विंग ट्रेड्स लेने हैं अगर आपकी कैपिटल अच्छी है, क्योंकि उसमें कैपिटल अच्छी चाहिए होती है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको अपने लॉसेस को कम करना है। ठीक है, अगर आपके पास 10,000 की कैपिटल है तो आप सिर्फ 10% से ट्रेड करेंगे, 10 से 20% मैक्सिमम। 1 लाख की कैपिटल है तो 10,000 या 20,000, ताकि आपकी कैपिटल जब यहाँ से वाइप आउट हो, अगर आप बिगिनर हैं तो आप यहाँ पे बच जाएं। ठीक है, आपके पास 80,000 आपके अकाउंट में हो। नए ट्रेडर्स यूजुअली क्या करते हैं, मैंने भी ये काम किया हुआ है, मैंने पूरी ट्रेडिंग की अपनी कैपिटल लगा दी 1-1 लाख रुपए, और मैंने दिन में 70-80 हज़ार रुपये का लॉस भी खाया है। तो ये लॉस देखते देखते ही मुझे एक्सपीरियंस आया, समझ में आया, अब चीज़ें मैंने पढ़ी, यूट्यूब पे गया, बुक्स पढ़ी, उसके बाद मुझे समझ में आया कि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है और अपने पोजीशंस को प्रॉफिट में ही कट करना में ही भलाई है आपकी। ठीक है, बहुत से ट्रेडर्स बहुत अच्छा रूल बना के चलते हैं, स्ट्रिक्ट रूल होता है कि या तो प्रॉफिट या एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट क्या होता है, जितने पे खरीदा उतने पे बेच दिया। ठीक है, हाँ, ज़ीरो प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, बट मेरा ये रूल है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है उसको निकाल लो, अपने उसको लॉक कर लो, और बाकी जो प्रॉफिट है उसको छोड़ दो। उसके बाद आप फिर ट्रेड बनेगा तो आप लीजिए, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, आपने कुछ पैसे कमा लिए। अगर आप 200 रुपये या 500 हज़ार रुपये अपनी पॉकेट साइज़ के हिसाब से कमा रहे रोज़, तो आप एक तरीके से बहुत ही इसमें उन 5% में आ जाएंगे जो पैसे कमाते हैं। ठीक है, और अगर आप वो काम करेंगे जो काम सब कर रहे हैं तो आप 95% में आएंगे और आपकी पूरी कैपिटल यहाँ से जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये सब देखते हुए चीज़ें करनी है। स्टॉक मार्केट ईजी है उनके लिए जो चीज़ें समझ जाते हैं, जो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो अपना रूल बनाते हैं, जिनका माइंडसेट एकदम क्लियर होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा बनाने आ रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट में मत आइए। आपको सीखना पड़ेगा, रोज़ आप सीखेंगे, आपकी गलतियां आपको दिखेंगी, उसके बाद आप उन गलतियों को इम्प्रूव करेंगे, उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं, फिर ये आप इसमें कामयाब हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका निफ्टी, ये होता है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी बेसिकली क्या होता है, बैंक निफ्टी में 12 बैंक्स हैं। ठीक है, इंडिया के टॉप बैंक्स जो हैं 12 बैंक्स वो हैं HDFC, SBI, ICICI, एक्सिस बैंक, ये सब इसमें आते हैं। इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स जो होते हैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी ज़्यादा होते हैं। उसमें 50 कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें होते हैं सिर्फ 12 कंपोनेंट्स। 12 कंपोनेंट्स मतलब 12 बैंक्स।
अच्छा। ठीक है। और बैंक्स में जो भी हरकत होती है वो इस चार्ट पे दिखती है हमें, ठीक है। हम बैंक्स को थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल मानते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कम स्टॉक्स हैं या कम कंपोनेंट्स हैं तो वो मूव भी उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो आपका HDFC का सबसे ज़्यादा वेटेज है, फिर आता है ICICI, फिर एक्सिस बैंक एंड सो ऑन। तो आपको अपने वो देख के चलने हैं कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं। जैसे ये है, ये मार्केट का आप ग्राफ देख लीजिए। अब मैं आपको HDFC का ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखिए एकदम सिमिलर पैटर्न बनाया है HDFC ने भी, ठीक है। HDFC एकदम सिमिलर पैटर्न बना रहा है ये। एक इसको देखिए आप और फिर एक इसको देखिए, ठीक है। इसी ट्रेंड में मूव कर रहा है, आप ट्रेंड में वैसे ही आपका HDFC भी कर रहा है। तो इसमें ये होता है कि पहला ये हो गया सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथे पे इसने ब्रेक कर दिया है। लेकिन ब्रेक करके ये ऊपर आया है फिर से रिट्रेसमेंट के लिए। अब मार्केट को हमें देखना है कि मंडे को मार्केट क्या करती है, इसको नीचे कंटिन्यू करती है इस प्रेशर को, इस फॉल को, या मार्केट ऊपर जाती है और हाईस बनाती है अपने, ठीक है। ये मैंने टारगेट सेट कर रखे थे उस दिन के हिसाब से, फ्राइडे के हिसाब से, कि टारगेट 1 हमारा ये होगा, टारगेट 2 ये होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन के आ रहा है जहाँ से मार्केट ने पुल बैक दिया, ऊपर गई है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट ये बन के आ रहा है। पहले टारगेट के बाद ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से मार्केट ये वाला टारगेट भी फ़ौरन अचीव कर ले, थोड़ी देर यहाँ पे हाँ वो करेगी, होवर करेगी, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। जब यहाँ जाएगी तो ये मेरा दूसरा टारगेट हो गया। इसके बाद भी मैं टारगेट मान सकता हूँ इसको, क्योंकि ये गैप है, गैप फिल करने मार्केट आती है 95% टाइम्स, ठीक है। अगर सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो सेलिंग प्रेशर ऐसा आएगा कि ये सीधे 2-3 कैंडल्स में यहाँ आ जाएगा। 2-3 कैंडल्स में ये आएगा तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा बड़ा जोन है, 600 से लेके आपका 200 तक, 400 पॉइंट की अगर आपको यहाँ पे गिरावट दिखती है तो आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे बनेगा तो आप अपनी आधी क्वांटिटी बेच दीजिए। जैसे आप 100 क्वांटिटी में काम कर रहे हैं 4 लॉट्स में, तो आप 50% क्वांटिटी अपनी यहाँ पे सेल कर दीजिए। उसके बाद आप 50% यहाँ रखने के लिए करिए। पर्सनली मैं ये करता हूँ, ठीक है, ताकि ये हो कि मेरा ये टारगेट मिस ना हो जाए। मैं सारा टारगेट यहाँ बुक कर लूँ, उसके बाद मुझे ये जो टारगेट मिल रहा है ये नहीं मिलेगा, फिर मैं दूसरा टारगेट जो उसमें से 25% क्वांटिटी है वो मैं यहाँ पे बुक करूँगा। उसके बाद जो बाकी की 25 बची वो मैं यहाँ बुक करूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट में मूवमेंट आ सकता है ऊपर, ठीक है। अगर बहुत सिवियर फॉल होगा तो मार्केट और कंटिन्यू करेगी, यहाँ तक जाएगी, लेकिन इस तक मार्केट जाके कुछ ना कुछ अपना शो कर देगी मूवमेंट ऊपर का, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट शुरू हुआ है, बायर्स आए हैं, ये आपका W पैटर्न बन रहा है, इसको आप, ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न कह सकते हैं। ये आपका फर्स्ट बॉटम, ये हो गया आपका सेकंड बॉटम। और अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये बॉटम जो बन रहा है इसके ऊपर है ये बॉटम हल्का सा, तो ये इसका ये निशानी है यहाँ की कि आपका ये हायर लोज बना रहा है। हायर लोज जब मार्केट बनाती है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट उसी ट्रेंड में मूव करेगी। उसके बाद हमारी दूसरी क्या निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है। ये लेवल जो है ये आपका जब ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली ऊपर ही मूवमेंट दिखाया है, ठीक है। अब आपका यहाँ से टारगेट निकालेंगे तो आपका 40,699 का टारगेट है और 40,840 का। अगर आप पीछे जाके देखेंगे चार्ट्स में तो आप देखिए इसका टारगेट मैंने ऐसे निकाला है। पहला टारगेट ये निकल के आ रहा है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़बरदस्त फॉल आया है, ऑप्शन सेलर्स आए हैं यहाँ पे, उन्होंने मार्केट को डोमिनेट किया है। यहाँ से भी मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश करी गई थी। तो पहला तो हम यही मान के चलेंगे मेजर जो है हमारा टारगेट ये निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर मूवमेंट देती है तो ये है, और अगर उसके बाद फर्दर मूवमेंट होता है तो सीधे हमें ये वाले टारगेट्स अचीव होंगे 40,220 के आसपास, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब इसमें हम करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, आप यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से बाय करते हैं कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा। पर्सनली मैं यहाँ बाय करता क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है। ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है। ये अगर आप फिबोनाची लेवल भी बना के देखेंगे, अगर आप ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी देखेंगे तो आप ये देखिए मार्केट ने यहाँ से वो दिखाया, मूवमेंट दिखाया, उसके बाद ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करने आई है, रिवर्सल दिया है मार्केट ने, छोटा सा पुल बैक,
ठीक है, अब आप पुल बैक देखिए कहाँ पे आ रहा है, 0.5, ये होता है गोल्डन रेशियो। अगर मार्केट गोल्डन रेशियो से रिवर्स हो रही है, और ये होता है इनगल्फिंग कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जो बन के आ रही है इनगल्फिंग कैंडल है, क्योंकि रेड कैंडल को ये पूरी तरीके से इनगल्फ कर रही है। जब इनगल्फ कर रही है तो हमें सीधे सीधे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के ट्रेंड में है। इसके अंदर कैपेसिटी है, बायर्स एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे भी बायर्स एंटर हुए हैं, और मार्केट में यहाँ से एक मूवमेंट आ सकता है ऊपर का। जब आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपने अगर एक ट्रेड बनाई अच्छी, तो आप इसको ट्रेड को देखिए, अगर आपने यहाँ से ले लिया तो यहाँ से मार्केट सीधे यहाँ गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएट करते हैं, मैं आपको लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ से लेते हैं तो आप टारगेट जनरली ये पॉइंट रखते हैं, क्योंकि ये है इसकी विक का लो। ठीक है, इस विक के लो के बाद आप नहीं करते कुछ, फिर यहाँ से आपका ये टारगेट निकल के आ रहा होता। अब आप इसमें देखिए 1:10 का निकल के आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बेहतरीन है इसमें। ठीक है, लेकिन आप जनरली यहाँ पे अपना पोजीशंस कट कर लेते, क्योंकि ये एक बार इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पे आप पोजीशन अपनी कट करते, उसके ऊपर भी गया है, थोड़ा सा बफर भी दिया है मार्केट ने आपको। अब जब यहाँ से क्विट करते हैं उसके बाद आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, 1:8 का आपको बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। ठीक है, अब आप टाइम देख लीजिए, 10:50 to 11:40, 50 मिनट्स में आपको आपका टारगेट अचीव हो गया है। आपने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। उसके बाद आप मार्केट को चुपचाप वॉच करिए, उसके बाद आप ट्रेड मत लीजिए अगर आपको कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट देखिए कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, आप यहाँ पे भले ही एक लॉट छोड़ सकते हैं अपनी कि आगे मार्केट जाए तो मुझे और फ़ायदा हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्विट ना करते तो यहाँ तक आते आते मार्केट आधा आपका प्रॉफिट ले जाती। ठीक है, यहाँ से एंट्री करते तो यहाँ तक प्रॉफिट आपका आधा हो जाता। तो हमेशा अपने उसको फॉलो करिए, रूल्स को, जो रूल्स आपने बनाए हैं। और मार्केट आपका यहाँ तक गया है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया है, क्योंकि मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया है। और हाँ, मैं आपको रिवर्सल दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है रिवर्सल। मैंने बोला ये मेजर रिवर्सल है ये। ठीक है, मार्केट यहाँ तक गया है, इसके बाद 40,380 के अराउंड, लेकिन इसमें मार्केट बस 40,540 तक गया है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट बहुत था, बायर्स बहुत भर गए हैं। ठीक है, उसके बाद भी मार्केट ने ये लेवल जब तोड़ा है, उसके बाद ही मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश करी है इस लेवल तक। इस लेवल तक मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश करी है, मतलब यही दिख रहा है, क्लियर इंडिकेशन बायर्स एक्टिव हैं। जब बायर्स एक्टिव होते हैं तो सेलर्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मार्केट को नीचे लाके उनके प्रॉफिट्स को ख़त्म किया जाए। और आपका ये जोन बहुत अच्छा बन चुका है, 40,500 के ऊपर मार्केट निकल चुका है। 40,500 पे सबसे ज़्यादा पुट बायर्स बैठे हुए थे, मतलब कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हो रखी थी, तो उन्होंने अपनी पोजीशंस काटना शुरू करी हैं। इसीलिए मार्केट यहाँ पे बहुत देर तक होवर किया है, और यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स निकले हैं जिनके प्रॉफिट कट हुए हैं, और फिर यहाँ पे पोजीशंस भी बहुत सारी बनी होंगी। अगर आप OI में जाके देखें, ऑप्शन एनालिसिस में दिखाता हूँ, यह आपकी ऑप्शन चेन होती है, इससे हमें पता चलता है कि कितना OI है, कितनी वॉल्यूम है, कितना आपका I4 है, सब कुछ इससे पता चलता है हमारा। ठीक है, ये आपका निफ्टी का लगा हुआ है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ बैंक निफ्टी पे। उसके बाद देखिए आप 40,500 का लेवल ये है। ठीक है, ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 40,500 का। अब इस लेवल पे आप देखिए 49,97,000 की वॉल्यूम है। 40,500 वॉल्यूम मतलब आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स जो बन रहे हैं। ठीक है, और आपका ये 39 लाख है। ठीक है, अब मार्केट ये शो कर रहा है पुट्स की तरफ इतनी पुट्स हैं, कॉल्स की तरफ इतनी कॉल्स हैं। ठीक है, इसलिए ये देखो डोमिनेट कर रहा है। 50 लाख अराउंड ये है, 40 लाख ये है, 10 लाख ऑलमोस्ट ज़्यादा है। ठीक है, और अगर आप चेंज इन OI देखें तो चेंज इन OI इसमें 24,000 हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, 67,000 ये है OI, और ये जो हो रहा है कम हो रहा है, 78,000 इसमें OI कम हुआ है। ठीक है, और जो है मार्केट में मूवमेंट इस साइड का आ रहा है, बढ़ रही है मार्केट। तो पोजीशंस देखिए आप, इसमें बनती जा रही है, इसमें कम होती जा रही है, माइनस बने हुए हैं सारे, ये प्लस में है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अगर आप इसको देखेंगे OI डेटा तो आपको समझ में आएगा मार्केट किस ट्रेंड में मूव करना चाह रही है, किस तरफ मार्केट जाना चाह रही है। मार्केट इसके हिसाब से, कॉल के हिसाब से मार्केट कॉल में जाना चाह रही है। पुट्स जो हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, कट रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आप देख लीजिए
क्लियर कट 500 के ऊपर मार्केट बहुत देर तक होवर कर रहा है और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस कट हो रहे हैं, पोजीशंस एग्जिट हो रही हैं और यहाँ पे पोजीशंस बन रही हैं कॉल्स की, ठीक है। फिर जब ये कॉल्स की पोजीशन बन जाएंगी तो ये ऊपर का टारगेट हमें अच्छे से अचीव हो जाएगा बहुत कम टाइम में, ठीक है। और यहाँ से जब मार्केट में ऊपर मूवमेंट आएगा, जो तो बहुत ज़िद्दी लोग होते हैं वो यहाँ से एग्जिट करेंगे। जब वो जिद में अपने यहाँ अड़े हुए हैं, यहाँ से मार्केट को नीचे लेके आना है, ये जो काम कर रहे हैं ये ऑप्शन सेलर्स कर रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शन बायर्स भी कर रहे हैं जो कि यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन इसको देखा जाए इस कैंडल को कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से ऑप्शन चेन से भी हमें दिख रहा है पूरा क्लियर। तो अब जब यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ से मार्केट हो सकता है 5 या 10 मिनट में यहाँ तक के टारगेट्स हमें दे दे। जब मार्केट हमें यहाँ से यहाँ तक के टारगेट 5-10 मिनट में दे देगी तो ऑप्शन के जो प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत तेज़ी में बढ़ेंगे। जब वो बहुत तेज़ी में बढ़ेंगे तो हमारे बहुत तेज़ी में पैसे बढ़ते चले जाएंगे। फिर हम यहाँ पे आके अपनी पोजीशन कट करेंगे, हम अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा के जाएंगे, ठीक है। ये अब हम मंडे को ट्राई करेंगे। मंडे को कोशिश करेंगे कि अगर मूवमेंट मार्केट में ऐसी रहती है और अच्छी न्यूज़ रहती है, ग्लोबल क्यूज़ अच्छे होते हैं, SGX निफ्टी भी हमें अच्छा इंडिकेशन दे रहा होता है, तो हम करेंगे ये काम। तो टारगेट ये होगा, टारगेट हमारा ये होगा अगर मार्केट यहाँ के थोड़ी देर होवर करता है फिर निकलता है, ठीक है। वैसे तो पोजीशंस कट हो रही हैं और अगर अच्छे जो प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी यहाँ पे पोजीशन अच्छी खासी लगी हुई हैं, वो काटेंगे तो मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट आएगा। जब वन साइडेड मूवमेंट आता है तो ऑप्शन बायर्स की बहुत ज़्यादा चांदी हो जाती है। ऑप्शन बायर्स जो होते हैं वो मौका ढूंढते हैं, वो सिर्फ मोमेंटम चाहते हैं। ऑप्शन बायर्स को सिर्फ मोमेंटम चाहिए होता है मार्केट से। ये मोमेंटम आया, इस मोमेंटम में ऑप्शन बायर्स ने बहुत पैसे कमाए, ये मोमेंटम आया, इसमें बहुत पैसे कमाए। लेकिन ये जो मोमेंटम है ये बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें तुम सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की ट्रेड्स ले सकते हो, ठीक है। और आपको जब ये मूवमेंट मिलेगा अच्छा खासा तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस टारगेट लगा के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं मंडे को, अगर सारी चीज़ें अपने हिसाब से चलती हैं तो ये है। और बाकी आप ये देख लीजिए HDFC का चार्ट है। HDFC के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसका ये टारगेट निकल के आ रहा है, इसका अगला टारगेट निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है अगला टारगेट। इसी टारगेट पे ये खड़ा हुआ है अपने, नहीं ये सॉरी, ठीक है। इस टारगेट के बाद से मार्केट में मूवमेंट आएगा अच्छा वाला, यहाँ पे मार्केट जाके ओवर करेगा। ये टारगेट कहाँ से लगाया आपने? ये टारगेट मैंने यहाँ से लगाया है क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस शो किया था 1-2, ठीक है। और आप और पीछे कर देंगे इसे, ये आप ऐसे कर देंगे तो यहाँ से आ रहा है फिर, ठीक है। ये मार्केट ने 2 बार रीटेस्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने ये देखिए बहुत अच्छा बाइंग यहाँ पे आई है। तो मार्केट में कोशिश यही रहेगी बायर्स की कि इस पॉइंट के बाद मार्केट को कम से कम यहाँ तक लेके आए, इस लेवल तक। ये आपका यहाँ से फिर सेलर्स एक्टिव हुए थे और प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, ठीक है। 2-3 बार हो चुका है ये। तो उसके बाद आपका यहाँ तक 1640 तक आप टारगेट्स लेके चल सकते हैं एज अ स्विंग ट्रेडर। कुछ वीक्स में भी अचीव हो सकते हैं और कुछ दिनों में भी हो सकते हैं। तो 1620 से 1640 तक के टारगेट, ठीक है। और अगर आप देखें ICICI बैंक, ये सेकंड नंबर पे आता है कंपोनेंट्स के हिसाब से, इनकी परसेंटेज के हिसाब से। हाँ, ये अराउंड 10% है, ठीक है। और ये जो HDFC बैंक है ये आपका 27% के अराउंड है, ठीक है। 10 नहीं, ये अराउंड 15% है, मुझे क्लियर नहीं है याद। हाँ, HDFC बैंक जो है वो आपका 29 to 30% है और ICICI बैंक जो है वो 10 to 15% है। SBI 8%, महिंद्रा 8 to 10% और एक्सिस बैंक 8 to 10%। फिर उसके बाद आपका ये जैसे मूवमेंट मार्केट देगी 1618 के आसपास जाके थोड़ा सा होवर करेगी, थोड़ा सा रुकेगी, थोड़ा इंडिसीजन वाला फेस बनेगा, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस कट होंगे, बहुत सारे पोजीशंस बनेंगी, OI में चेंजेस आएंगे। उसके बाद मार्केट यहाँ से मूवमेंट ऊपर देगी। जब हम सब कुछ देख लेंगे यहाँ से उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हमें मिनिमम 20 पॉइंट्स के टारगेट मिलेंगे, 20 to 22 पॉइंट्स। उसके बाद भी हम ऊपर आगे जा सकते हैं और भी टारगेट्स हमें अचीव होंगे अगर मार्केट के हिसाब से देखेंगे। उसका अगला टारगेट 46 निकल के आ रहा है, फिर आपका 62 निकल के आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे टारगेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है।
ये हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर। अब आप देख लीजिए रिलायंस को, ठीक है। ये आपका एनर्जी मिनरल्स का काम करती है, ऑयल रिफाइनिंग और मार्केटिंग में रहती है। अब ये है आपका ये जोन है, ठीक है। मार्केट बहुत अच्छे क्रूशियल जोन पे है रिलायंस की, एक बार, दो बार, तीसरी बार, 3 बार रेजिस्टेंस ले चुकी है। अगर इसको मार्केट तोड़ती है तो मार्केट का अगला टारगेट निकल के आ रहा है हमें ये, ठीक है। ये टारगेट निकल के आ रहा है अगला 2420, ठीक है। अब ये हमें कम से कम 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये जैसे हमें इस दिन मिला है इतना मूवमेंट, वैसे ही हमें इतना मूवमेंट मिलेगा अगर रिलायंस बैंक अपना इस हाई को तोड़ती है। अच्छा, ठीक है। अब देख लीजिए आप, अगर मैं इसका ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करता हूँ तो आप देखिए एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया है। एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार इसने ब्रेक किया, सीधे गैप अप के साथ खुला है और ऊपर गई है, ठीक है। ये अच्छी न्यूज़ इसलिए आई है क्योंकि जियो डिजिटल जो है वो स्टॉक मार्केट में आने वाला है, ठीक है, इस वजह से। अब आपका और आपको आप क्या समझना चाहते हैं, आपको कुछ पूछना है? नहीं, फिलहाल तो सब क्लियर है। और ये परसेंटेजेस किस चीज़ के हैं? कौन से परसेंटेज? ये सब परसेंटेज ये आपके HDFC बैंक के हैं, ICICI बैंक के हैं, इनका वेटेज है। इनका वेटेज एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 100% है अगर, तो 30% आपका सीधे सीधे स्टॉक्स जो हैं वो HDFC मूव करता है, समझ गया। ठीक है। बाकी इतना ही है, बाकी आगे सीखते हैं, और भी चीज़ें बहुत सारी आएंगी आगे। ऑप्शन बाइंग वगैरह मैं सब लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। एंड कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं उसमें रेजिस्टेंस, सपोर्ट, टारगेट, स्टॉप लॉसेस, ये सब भी बताऊंगा। ये सब कैसे ढूंढते हैं? हाँ, कैसे ढूंढते हैं मैं सब कुछ बताऊंगा इसमें, आपको फिर समझ में आएगा कि कैसे क्या करते हैं। और अपने टारगेट्स बनाएंगे तो उस हिसाब से आपको टारगेट्स अचीव होंगे। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है हमें स्टॉक मार्केट में, सब कुछ धीरे धीरे पेशेंस के साथ करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी तेज़ बनेंगे तो ये मार्केट आपको देने के बजाय आपसे लेगी, और लेती रहेगी ज़िंदगी भर जब तक आप लेंगे। जो गाली देते हैं स्टॉक मार्केट को वो इसी वजह से गाली देते हैं क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है, उनके अंदर साइकोलॉजी और माइंडसेट उनका अच्छा नहीं है। और इनकी न्यूज़ पे भी डिपेंड करता है चीज़ें, इनकी न्यूज़ कैसी आ रही हैं, इनके प्रॉफिट, इनके फंडामेंटल्स। हर एक कंपनी का अलग फंडामेंटल होता है, हर एक कंपनी का PU डेट रेशियो, एबिडिटा, ये सब चीज़ें सब अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये सब मैं बताऊँगा आगे। और और बाकी यहाँ पे ये जो ट्रेंड ऊपर की तरफ जो ये कैंडल गई है, ये जियो डिजिटल के स्टॉक मार्केट में आने की न्यूज़ से। हाँ, तो न्यूज़ से मार्केट में आप देखिए कितना बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है। अच्छी न्यूज़ है तो ये होता है, बुरी न्यूज़ेज़ आ रही हैं तो ये होता है, ठीक है। अब आपको न्यूज़ पे ही भी फोकस करना है कि क्या न्यूज़ निकल के आ रही है मार्केट में। और सबसे बेस्ट ऐप है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल को डाउनलोड करिए, मनी कंट्रोल से आप सीखिए, आपको समझ में आएगा कैसे क्या करना है। और बाकी यही है।